ऋषभ पंत पहुंच चुके हैं अपने घर दिल्ली वापस। और जो अपने असली घर पहुंचा है वो है कुलदीप यादव, जो अब एलएसजी के लिए खेलेंगे 2027 के आईपीएल ऑनवर्ड्स। और ट्रेड आ चुका है मैसिव। मैसिव क्यों है, आज हम डिकोड करेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं रौनक भाई, दी ओजी ऑफ द बाउंड्री बैंटर। और ये यार एक वीडियो बनानी बनती थी, डिस्कस करते हैं क्विकली कि किस टीम को बेनिफिट हुआ है और किसको घाटा हुआ है। तो यार भाजी आप बताओ, पहले तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू बताओ, आपका ओपिनियन क्या है इस ट्रेड पे। भाई सीधी बात है, नो डाउट। मतलब एलएसजी को स्पिनर की जरूरत थी, जो कि वो स्ट्रगल कर रहे थे। अ, आपका बिश्नोई थे उससे पहले सीजन, इस सर दिग्वेश राठी पे करा, बट नहीं चला। शाहबाज आए, नहीं हुआ, तो इन्होंने अब कौन सा बेस्ट स्पिनर ले लिया जो कि इंडिया क्रिकेट टीम में अभी है। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से एक मिल रहा था, तो कुलदीप यादव ले लिया, नोट खत्म। करेक्ट। सॉर्टेड, इनकी बॉलिंग लाइनअप सॉर्टेड है, फास्ट बॉलर की भाई। एक तो 11 प्लेयर इनके, मतलब 11 तो इनके बॉलर ही है। हाँ। 10 11 तो बॉलर है, एक आपको जबरदस्त इनको स्पिनर मिल गया, इससे तो क्या चाहिए इनको यार। हम्म। मतलब ये था कि ऋषभ पंत की एक्चुअली जगह नहीं फिट हो रही थी, उसको सेट करने के चक्कर में जो लाइनअप चेंज हो रही है ना, वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो एलएसजी के बिन है मेरे ख्याल से तो। यार एलएसजी की तो बहुत बड़ी विन है। उसका रीजन ये भी है, एक तो आपने बोला कि यार स्पिनर वो स्ट्रगल कर रहे थे जब से रवि बिश्नोई गया है, तब से। इस बार भी दिग्वेश राठी का भी वो सीजन नहीं गया जो एक्सपेक्टेड था। फिर ये लोग मतलब देखो, इन्होंने पेस बॉलिंग तो अच्छी बना ली थी और अभी भी अच्छी है। प्रिंस यादव अगर इंडिया खेल सकता है तो वो अच्छा बॉलर है, मैं ये मानता हूँ। किसी भी बॉलर के लिए अगर इंडियन सिलेक्टर्स को लगता है ये बंदा इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता है, वेरी गुड। मोहम्मद शमी ने भी आपको दिखाया। इस बार तो खैर आपका आवेश खान नहीं चला, वो भी कभी ना कभी फॉर्म में आएगा। मयंक यादव, मयंक मयंक यादव। यादव, मोहसिन खान, है ना। तो ऑप्शन बतेरे हैं, मतलब प्रिंस यादव शुरू कर रहा है, वो तो सरप्राइज टू मी। है तो हमारे तेंदुलकर साहब की ऑफस्प्रिंग भी यहाँ पे, है ना। बट चलो खैर, सौ बातों की एक बात, पेस वॉज सॉर्टेड। स्पिन वॉज वेयर दे वर स्ट्रगलिंग विद। जो मुझे इनको लगा था, मुझे क्या, इनको लगा था भाई बिश्नोई जाने दो, दिग्वेश राठी इज इनफ, विच इज प्रूवन टू बी द रॉन्ग आइडिया। क्योंकि ये लोग स्ट्रगल करे, घर पे भी स्ट्रगल करा, बाहर भी किया। इनको ये समझ आना चाहिए एक क्वालिटी स्पिनर होना चाहिए, हर स्क्वाड में होता है। तो इनके लिए तो प्लस हो गया, वो आ गया। एंड एक और प्लस, दो तीन चीजें प्लस हुई हैं। एक तो हो गया स्पिनर, दूसरा हो गया ऋषभ पंत की जो जगह थी। ऐसा नहीं था कि अगर आप ऋषभ पंत को बैटिंग लाइनअप से हटा दो तो कोई प्रॉब्लम है, उल्टा आसान हो रही थी चीजें कि आप अब निकोलस पूरन को अपनी जगह पे खिला पाओगे। मिर्चा आप कंफ्यूज हो कि भाई बडोनी, बडोनी को अपनी जगह पे खिला पाओगे। बट धोनी आगे का फ्यूचर इतना ब्राइट है। अब्दुल समद को आप खिला नहीं पा रहे थे, है ना, क्योंकि वो भी ठीक डिसेंट है। शहबाज अहमद, जब आपको सेकंड स्पिनर की नीड पड़ती है ना, तब शहबाज अहमद को आप नहीं खिला पा रहे थे कॉम्बिनेशन की वजह से। अब वो चीजें भी आसान होती है। प्लस सबसे बड़ी बात, मिनी ऑक्शन में आपका जॉश इंग्लिश आ गया। आप एक अच्छी चीज आपने कर ली, इंग्लिश है आपके पास, मार्करम भी है, मार्श भी है, पूरन भी है। आपको अगर इनमें से कोई ठीक नहीं, अभी तो वनिंदु हसरंगा इस सीजन बाहर था, है ना। मतलब अब अब ये इनको, देखो कि आपने जैसे नाम लिया, मैं बात रोक रहा हूँ, हाँ, जैसे इंग्लिश, मतलब जॉश इंग्लिश, आपके मार्श, माकरम, पूरन, चारों सॉर्टेड, बदोनी 5 खत्म। आपको अगर नहीं खिलाना मार्करम मत खिलाओ, वनिंदु हसरंगा खिला वो लोगे नहीं अगले साल। खिलाना भाई, 3 ही तो हो गए, तब भी तो फॉरनर 3 ही तो यूज हुए ना, नहीं, 3 में चार हो से गए ना, पूरन, मार्श, इंग्लिश और मार्करम। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ, मतलब मार्करम ऑप्शनल रखें, बट मार्करम ऑप्शनल कैसे रखें। तो हाँ माकरम मतलब, कैप्टनसी करवाओ भाई। हाँ, मार्करम साउथ अफ्रीका का कैप। देखो यही, अब यहां से गोइंका जी को एक चीज समझनी चाहिए भाई। ईगोइस्टिक तू तू ये भूल जा कि तेरे को तेरा सपना क्या है। उसका सपना मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसका सपना है कि वो एक ऐसा अपने टीम में या तो एक ऐसा इंडियन कैप्टन ग्रूम करे, या ऐसा करे जिससे उसका नाम हो कि भाई आईपीएल जीते हैं। गोइंका एंड पंत का रिलेशनशिप, गोइंका एंड राहुल का रिलेशनशिप, गोइंका एंड स्मिथ का रिलेशनशिप, हमेशा वो इस चीज को, क्लाउड को चेस करता रहा। और उसको अब क्या कर देना चाहिए, जस्टिन लैंगर तेरे उसमें है, टॉम मूडी तेरे डगआउट में है, तेरे पास विजय दहिया की सर्विसेज हैं, बढ़िया से बढ़िया केन विलियमसन था इस बार। तू उनको चलाने दे, तू छोड़ दे, तू है कौन। ये बोल पूछना चाहिए लोगों को उससे कि तू है यार कौन अब चलाने वाला। इनको, आप इनका एक चीज देखो, मेरे ख्याल से जहां पर है कि इनको स्पिनर का एक वीक पॉइंट था, वीक लिंक था। हाँ। मतलब विकेट कीपर ऋषभ पंत गया, पूरन पड़ा हुआ विकेट। हाँ। कैप्टनसी गई, बहुत कैप्टन है, मार्श है, पूरन है, माकरम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हाँ। किसी को भी सड़क से उठा के स्टार बना सकता। हाँ। यहाँ करेक्ट। तक कि जॉस इंग्लिश भी अभी, जब वो मार्श नहीं था और हेड नहीं था, तो वो कैप्टनसी कर रहा था बांग्लादेश। तो बिल्कुल। आपके पास सॉर्टेड है, कैप्टनसी आपके पास भरी पड़ी है, आपके 5 नंबर तक बैटिंग भी भरी पड़ी है। हाँ। ये क्या, अभी आपके 13.5 करोड़ भी रुपए पड़े हैं। बिल्कुल। आपका कोई ना कोई प्लेयर रिलीज होगा भाई, 6 7 नंबर पे किसी को भी उठा लोगे ना,
तब भी टीम सॉर्टेड लग रही है, आप ये देखो। भाई मतलब मैं तो ये सोच रहा था अभी, जैसे एक एक प्लेयर का मैंने नाम लिया, वरिंदु हसरंगा। ठीक है, हसरंगा अगली बार आता है, आपका चौथा फॉरेनर वो बन जाता है मार्करम की जगह, समझ लो 7-8 बट नंबर बाबा पे। आप क्यों खिलाओगे दोनों को? आप एक को खिला के आप दो तीन फास्ट बॉलर, चार फास्ट बॉलर खिला लो ना। मतलब आप आप कह रहे हो इनमें कि से आप एक स्पिनर फॉरनर के को ला लो। बिठाओगे ना फिर आप। हाँ, मैं बट मार्करम को आप बिठा रहा था एक्चुअली। बट आप ये देखो ना, चारों में से आप किसको बिठा के कहाँ पे डालोगे आप? या तो कोई इंडियन हाँ। बैटर कोई बहुत जबरदस्त है ओपनर, या तो हम्म। कोई मतलब भाई आप एनी डे, मैं तो कह रहा हूँ माकरम को कैप्टन बनाओ यार। नहीं, जैसे मार्श अगर ओपन आया विद इंग्लिश, 3 नंबर पे पूरन आया, तो 4 नंबर पे आपका बडोनी आ सकता है, और फिर 5 पे आप समझ भेज दो, 6 पे मुकुल चौधरी भेज दो। बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है। मतलब यार, हाँ मतलब बीच में भी कौन आया था, एक हिम्मत चलो, सिंह। टीम भी तो रिलीज भी तो करेगी। हाँ, टीमें रिलीज करेंगी, प्लस मैं सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ। इनके पूल में 5 करोड़ देता है आईपीएल कि हर मिनी ऑक्शन का ले लो, 13.5 करोड़ एडिशनल आ गए हैं इस ट्रेड से। कि भाई, 18-20 करोड़ प्लस भाई, एक आधा प्लेयर तो और छोड़ेंगे मोटा बड़ा। हाँ मैं ना भी छोड़े एक बार को मान अब लेते बीस हैं। करोड़ में एक प्लेयर उठा लो कोई बढ़िया, मतलब जैसे 15 करोड़ अगर में लो। छोड़ना ही होता तो ये पूरन की बातें भी चल रही होंगी दूसरी टीमों के साथ, पूरन दे दो चेन्नई सुपर किंग्स को, ले जाओ कोई और जो आपको चाहिए 6-7 नंबर पे। वो भी तो एक ऑप्शन हो सकता है ना, वैलिड। नहीं नहीं नहीं, अब पूरा पूरन नहीं नहीं छोड़ेंगे छोड़ना क्या? चाहिए। नहीं, अब नहीं बनता भाई पूरन, क्योंकि अगर या तो पंत होता तब पूरन छोड़ देते, एक दोनों में से एक बनता था। मतलब पूरा, हाँ ठीक है चलो, बट एक चीज मैं आपके सामने आज एक और चीज खोलूंगा। वो ये है कि अब अगर ऋषभ पंत चले गए हैं, और लास्ट टाइम जो ऋषभ पंत नहीं थे तो कैप्टन बने थे निकोलस पूरन। पूरन, तो आपको लगता है इस बार गोयनका जी फाइनली सोचेंगे कि भाई मार्श क्यों है T20 कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, क्यों है इंग्लिश स्टैंड इन कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, क्यों है मार्करम साउथ अफ्रीका का कैप्टन, और मैं एक रिटायर्ड प्लेयर को अपना कैप्टन बनाऊं? क्या लगता है आपको कैप्टनसी ऑप्शन बेस्ट कौन सा है? भाई मैं सीधा कहूंगा माकरम को। मार्करम, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपके हिसाब से कौन बनता है? मेरे हिसाब से भी, अगर तुम क्रिकेट नॉलेज देखो, मार्करम बनता है। मार्करम, इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाहूंगा, मार्करम और मार्श को ओपन करना चाहिए, इंग्लिश को 3 या 4 वन पे। डाउन, वन डाउन खिलाओ। है ना? और पूरे भाई क्या 4 है, टॉप 4, मतलब इससे बेटर टॉप 4 अभी के टाइम में नहीं बन सकते यार, चाहे सारे फॉरेनर यूज हो गए आपके, नहीं खिला लो इंडियन यार। किसने मना किया है? प्रिंस यादव, अब प्रिंस यादव का क्या है ना, जब भी बंदा इंडिया खेल जाता है ना, वो 4 गुना कॉन्फिडेंस के साथ आता है, चाहे कैसा भी खेल रहा है इंडिया के लिए, इतना कोई इम्पैक्ट दिया नहीं है अभी, बट कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगले साल साउथ अफ्रीका भी जाए वर्ल्ड कप में, क्योंकि इतने ऑप्शंस बचे नहीं है इंडिया के स्पेस में। कौन है लग रहा है आपको प्रिंस यादव आएगा इंडिया की टीम में? वैसे एक साइड नहीं ऐसा क्वेश्चन। नहीं, मतलब ये है कि बैकअप रहेंगे, बट बैकअप में वही, अगर कोई बड़ा एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड कप कोई इंजर्ड हो गया तो मतलब वो सिराज या बहुत ही बैकअप्स और पड़े हुए हैं, वो उनको लेकर आएंगे। हाँ मतलब आफ्टर वर्ल्ड कप तो 100% होंगे, हम्म। डिपेंडिंग अपॉन कि उनका नेक्स्ट ईयर का आईपीएल कैसा जा रहा है, क्योंकि अब एक ही आईपीएल बचा है फॉर नेक्स्ट 2027 वर्ल्ड कप। हम्म। राइट, मतलब अब ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस रहेगा, तभी पंत ने परफेक्ट टाइम में स्विच करा। और मैं एक चीज कहूंगा, जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग जैसे जो हार्दिक पांड्या भी गए थे, वो भी थर्ड सीजन ऑफ बिफोर द मेगा ऑक्शन गए थे, मतलब उससे हाँ। एक सीजन थे। सेम ऋषभ पंत भी गए। और ऋषभ पंत की, अब मैं सीधा बात एलएचजी को छोड़कर मैं सीधा डीसी दिल्ली। की बात इसलिए हाँ। करने लगा हूँ। ऋषभ पंत एक किसी टीम में अगर वो बंदा चल सकता है, हम्म। या उसका एक कंफर्ट जोन, या एक कहूंगा कि विन एंड विन फॉर ऋषभ पंत। मैं ये टीम की बात नहीं कर रहा, ऋषभ पंत के लिए क्या ये विन है कि अलाउ? मेरे ख्याल से पर्सनल लेवल पे ऋषभ पंत के लिए विन है, क्योंकि वो एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन में जाके खेलेगा। नहीं, सही बात है, और ऋषभ पंत के लिए विन तो है ही, दिल्ली के लिए भी बहुत बड़ी विन है, क्योंकि कुलदीप यादव का अगर आप फॉर्म भी देखो, अगर दो आप साल से यूटिलिटी भी देखो, तो बहुत कम हो रही थी, और स्पेशली अगर आपको 7 मैच दिल्ली के छोटे स्टेडियम पे खेलने हैं, तब भी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी कुलदीप यादव के साथ, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था, इम्पैक्टफुल नहीं है। अपने T20 टीम में भी ड्रॉप हो चुका है ना ये, इंडिया हाँ की। हाँ, वरुण चक्रवर्ती खेलता है। वरुण चक्रवर्ती, और अब तो सुंदर भी आ गया है सेकंड चॉइस, मतलब वो बिश्नोई तो खेल रहा है अभी, बिश्नोई है इंग्लैंड में। बिश्नोई है ना? तो मतलब कुलदीप यादव वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट, मतलब एक प्रॉब्लम है दिल्ली की बस, कि अब स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर बचा नहीं है, और क्वालिटी स्पिनर मार्केट में बहुत कम है यार। बट मतलब आप ये भी तो देखो ना आप, कि अगर आपके पास मतलब अक्षर पटेल है और मतलब अच्छा, विपी है। अक्षर पटेल मैं हमेशा भूल जाता हूँ। हाँ, विपी अक्षर की है, पटेल भी तो मतलब है। अक्षर पटेल और विपी, विपी इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, मतलब डिसेंट परफॉर्म या भी या कर रहे हैं इंडिया में। इंडिया नॉट में, हाँ। मतलब
ऐसा भी नहीं है कि कोई भी स्पिनर नहीं है, जैसे एलएसजी के बाद अभी इस टाइम पे कोई भी स्पिनर नहीं था, मतलब मैं फैक्ट यार बताऊंगा। था यार, दिग्वेश था वैसे यार। नहीं, आपके शहबाज या वो पता प्रॉपर स्पिनर, मतलब अक्षर पटेल तो भाई प्रॉपर लूप वाला हाँ, या प्रॉपर स्पिनर है। 4 ओवर सेम डालने है वाला। वीपी भी, हाँ मतलब एटलीस्ट की दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट तो बनता ही है। बिल्कुल। तो ठीक है, विन विन ही रहा। क्योंकि दिल्ली के पास आप ये देखो ना, दिल्ली का ऑप्शन क्या बनते हैं, अगर हम दिल्ली की लाइनअप बनाने की कोशिश करें, जैसे हमने एलएसजी की बनाई, भाई तो आप ओ ये बताओ। बताओ, ऋषभ पंत ओपन या वन डाउन? मैं यार देखो, चौथे नंबर पे नहीं बोलूंगा, वन हाँ, डाउन या। नैन मैं वन डाउन ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक्साइटिंग प्रोपोजिशन है, बट वो एक्साइटिंग प्रोपोजिशन था एलएसजी के लिए, उनके रिसोर्सेज के हिसाब से और उस सिचुएशन के हिसाब से। दिल्ली में ना, आई जस्ट फील, जैसे आपने बोला ना, ही इज होम, ही फील्स मोर एट होम एट दिल्ली। तो जहां पे भी खिलाएगी ना दिल्ली, ही विल बी कंफर्टेबल। मेरे हिसाब से लाइनअप जो पोरेल ने भी एंड में दिखाया, वो साहिल पारक करके भी प्लेयर खिलाया आप लोगों ने, उसमें ये था कि भाई राहुल, ईशान पोरेल, अब सॉरी अभिषेक पोरेल ओपन, ऋषभ पंत, राणा, मुझे लग रहा है राणा का पत्ता कट सकता है, बट राणा ने भी ठीक किया है ना? बट तो राणा को निकाल भी दोगे तो कोई बड़ा, मतलब मैं ये हाँ, बताऊं, अब ये करुण नायर, ये अब नहीं, ये अब हो गया। निशंका, ये सब निकलेंगे बाहर। और निशंका भी इधर निकलेगा, बट और निशंका देखो, क्यों, कैसे आप, या फिर एक दिल्ली ये कर सकती है इस बार मिनी ऑक्शन में, किसी फॉरेन स्पिनर के साथ जाएगी दिल्ली बट को ना। फॉरेस्ट नहीं, बट एक्चुअली ये अगर स्टार्क, बट भाई एक चीज और है, स्टार्क का 50-50 रहेगा ये खेलना, हाँ, क्योंकि वर्ल्ड क्योंकि कप है। अभी टेस्ट सीरीज इंडिया में होएगी नहीं, दिसंबर अच्छा, में। ओडीआई से रिटायर्ड है ना स्टार्क? नहीं नहीं, T20 से अच्छा, रिटायर, ओके। तो वर्ल्ड कप है। और हम्म, एशेज वर्ल्ड कप से पहले या बाद में है? पहले है। पहले होंगे, हाँ। मतलब आईपीएल के बाद ही एशेज होगा, तो हाँ, शायद स्टार्क बाद है। मतलब यार मैं दिल्ली के लिए, फैंस के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, ये चीज कि यार बहुत अच्छी बात है ऋषभ पंत आए हैं, बस ऋषभ, अगर आप अपना कोर देखोगे ना, ऑनेस्टली बताऊं, ऋषभ पंत, केएल राहुल, आपका अक्षर पटेल, ठीक है, मैं एक बार को तो इस कोर में ना, मजाक समझेंगे कई लोग, पर मैं बोलना चाहूंगा इस कोर में माधव तिवारी को भी रखो, है ना, जाने मत दो, ये नॉन नेगोशिएबल है आपके अगले। इंडियन कोच की बात कर रहे हो ना? इंडियन कोर की बात कर रहा हूँ, पहले कुलदीप यादव का अक्षर नाम पटेल, लिया, अक्षर पटेल, मैं अक्षर पटेल का नाम लिया, अक्षर पटेल, राहुल, मैं तो कह रहा हूँ नीतीश राणा भी अच्छा है यार, नीतीश राणा भी अच्छा है, और आपने पेसर भी ठीक लिए थे, नटराजन, मुकेश स्टार्क, सॉरी मुकेश मेगरा। पापा अगर ये करे कि भाई केएल राहुल, ऋषभ पंत, राणा, 4 नंबर पे रिजवी, रिजवी सॉरी रिजवी रह गया, रिजवी, रिजवी, रिजवी। स्टब्स, मिलर 6 नंबर, आशुतोष 7, आशुतोष भी तो है भाई। आशुतोष भी तो है, और टीम अभी बढ़िया है 7 पे भाई। आशुतोष बता रहा हूँ मैं भी, आपने अभी तक अक्षर का नाम नहीं लिया। अक्षर का नाम नहीं लिया अभी। और माधव तिवारी भी तो, ही कैन गिव सम मतलब लस्टी ब्लोज। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब नीतीश राणा स्लैश रिजवी आप खिला सकते हो 4 नंबर पे स्टब्स, या 5 नंबर पे आप ऐसे कर सकते हो क्या? इंटरेस्टिंग है यार, बस वही है कि ऐसा ना हो कि दिल्ली के दिमाग में कुछ और प्लान्स हो कि हमें ऋषभ पंत को फिट करने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है आप लोग भी कुछ रिलीज कर दो, स्टब्स रिलीज कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। करेंगे, नहीं करेंगे ये एटलीस्ट ये सीजन तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट ये सीजन। चलो, लास्ट 2 क्वेश्चन आपको, फिर रैप अप करेंगे व्यूअर्स के लिए, और व्यूअर्स भी बताएंगे, मैं जो पाजी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप भी बताना। विकेट कीपर फॉर दिल्ली कैपिटल्स? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। कैप्टन फॉर दिल्ली कैपिटल्स? केएल राहुल, मेरे को ऐसा लग रहा है ऋषभ पंत से नहीं बट कराएंगे। राहुल का आप ये बात याद रखो, उसने मना किया है कि मैं कैप्टनसी, मतलब जब अक्षर को मिल रही थी, बट ऋषभ को नहीं मिलेगी भाई, यहाँ ये लो, ऋषभ पंत कैप्टन ऑफ दिल्ली, यस और नो? नहीं, नहीं ना, चाहे वो अक्षर को दे, राहुल को दे, वो अलग बात है। बट अक्षर पटेल का इंटरव्यू आया, वो कह रहा है कि कैप्टन, मैं एज अ कैप्टन मत कर रहा हूँ, बट भाई अगर अक्षर पटेल भी आ जाएगा ना, बट भाई अक्षर पटेल का भी कंफर्ट जोन, भाई ऋषभ पंत वो एक होता है ना दोस्ती यारी अरे वाला, वो तीनों आप चलता है। लोग, आपका जैसे प्लेयर बैठ गए हैं, राहुल, अक्षर और पंत, मेरे को लगता है तीनों ही कैप्टनसी की बस की नहीं है, इनको कैप्टन लाना चाहिए बाहर से। बट कैप्टन, मैं तो कह रहा हूँ स्टब्स को बना दो भाई, सनराइजर्स ईस्टर्न केप को जितवाया भी है उसने। भी हाँ, कर लो, नहीं नहीं मतलब बट वैसे बेस्ट ये होगा मेरे हिसाब से, मेरा मेरा मेरे 2 सेंट्स ये हैं, ना पंत की कैप्टनसी, ना राहुल की कैप्टनसी, ना अक्षर की कैप्टन, तीनों से ना होती है, और तीनों ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स नहीं गाना लगते। बना दो मैं सब। राणा भी मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ स्टब्स को बना दो, स्टब्स बना दो। स्टब्स तुम्हारा पिछली बार अभी अच्छा भी खेला, पैशनेटली भी खेला, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी जहाँ पे वो, जब वो एनगीडी, एनगीडी भी तो है भाई, टीम तो बढ़िया है भाई, जब एनगीडी गिरा था तब मैंने स्टब्स का वो देखा था, वो ऐसे करके बैठा था, छक्के जीत रहे हैं, वो मतलब ही इज अ टीम प्लेयर। तो स्टब्स इज द कैप्टन ऑप्शन फ्रॉम माय एंड।
भाई मेन प्रॉब्लम इनकी बैटिंग की नहीं थी ज्यादा, मेन हाँ प्रॉब्लम थी बॉलर की, कैप्टनसी की भी नहीं थी, मैं सही बताऊं तो बॉलर की कमी थी इनके पास। चलो। बॉलर ही भाई बिल्कुल हाँ, ऐसे। इसी के साथ मैं तो व्यूअर्स को यही बोलूंगा, अब सिंस आप ये बताओ ट्रेड हो कि गया है। ओपनर विकेट कीपर तो केएल राहुल हाँ नहीं, या विकेट कीपर ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत, हाँ, केएल राहुल कर लेगा आउटफील्ड में। और कैप्टन स्टब्स वहां इम्पैक्ट का प्लेयर आ कैप्टन। जाएगा। हाँ, वहां का impact। कैप्टन मैं ये बोल रहा हूँ, मार्करम पता नहीं मेरे को कितना कॉन्फिडेंट हूं मैं कि वो खेलेगा, क्योंकि जितने प्लेयर बाकी है ना, एक नीचे तुम्हें टेम्पटिंग होगा तुम्हारे लिए कि हसरंगा खिलाएं या कोई नोकिया जैसा या कोई और ऐसा पेसर खिला ले या स्पिनर खिला ले। बट आई फील इट शुड बी आइदर मार्श और मार्करम, नथिंग एल्स। और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। तो इसी के साथ व्यूअर्स को यही बोलूंगा, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। कमेंट भी करना आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 ऑफ एलएसजी एंड डीसी विद द करंट प्लेयर्स एंड द करंट ट्रेड क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।